वो मौलाना जो योगी की मां को गाली दे रहा था, वो मौलाना जो गिरफ्तारी के डर से लोगों को सड़कों पर उतारने की धमकी दे रहा था, योगी को चैलेंज कर रहा था, वो मौलाना अब लंगड़ा हो गया है। योगी की पुलिस ने जब उसको उठा लिया तो मौलाना पहले लंगड़ाते हुए और फिर हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आया। मौलाना को पता चल गया कि उसने गलती करी थी, इसलिए मौलाना कह रहा है जिंदगी में अब कभी ऐसा दुस्साहस नहीं करूंगा। लेकिन इसी क्रम में मौलाना को बचाने के लिए फिर सामने आते हैं वही चेहरे जो गाजा और फिलिस्तीन की पैरवी करते हैं, उनके लिए कैंडल मार्च निकलवाते हैं। जिनको पहले ही योगी की पुलिस ढूंढ रही है, वो मौलाना को बचाने की मुहिम चला रहे हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। वो कहते हैं कि जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो फिर उसे माफी मांग लेनी चाहिए। तो सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है कि भाई वो गलती करने के बाद में अगर माफी मांग रहा है तो माफ कर दिया जाए। और यहां तो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो तो कहते हैं कि हम ये अवसर सबको देते हैं कि भाई जिसको अगर गर्मी आ रही है दिमाग में तो डेंटिंग पेंटिंग करने से अगर वो गर्मी शांत हो जा रही है तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर ये मान करके चलिए कि जहन्नुम जाने का रास्ता आप खुद चुन रहे हैं। यमराज के घर का टिकट कटवाने के लिए आप खुद पैरवी कर रहे हैं। दर्शकों, वो मौलाना जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, योगी जी की मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा था, फिर जब गिरफ्तारी की बात आई तो कहने लगा नहीं, केवल व्हाट्सएप ट्विटर पर मैसेज भेजने से काम नहीं चलेगा, आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। मौलाना के सपने धरे के धरे रह गए, चकनाचूर हो गए। बाबा की पुलिस गई, मौलाना को उठाया, उत्तर प्रदेश लेकर के आए और वहां दर्शकों बताया जा रहा है कि जो पूछताछ हुई उस समय कुछ ऐसा हुआ कि बाद में वीडियो में मौलाना लंगड़ाता हुआ नजर आया, जिसकी अब मौज काट रहे हैं लोग सोशल मीडिया पर। एक तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि मौलाना के साथ में बिल्कुल ठीक हुआ, वो उसी का हकदार था, और ये खुद मौलाना कह रहा है दर्शकों, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से माफी मांग रहा है। वो अपने जो सहयोगी हैं, करीबी हैं, कुछ और भी ऐसे मौलाना हैं जो धमकियां देते हैं सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे, किसी में हिम्मत है तो रोक करके दिखा देना, वो उनको सलाह दे रहा है। ये कह रहा है कि मैं जो मेरे साथी हैं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें, माहौल को ना बिगाड़ें। लेकिन दर्शकों, वो कौन लोग हैं जो ऐसे लोगों को बचाने के लिए वो सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं? सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी उन्होंने बातें लिखनी शुरू कर दी हैं। ये कहा जा रहा है कि हमारी पूरी पार्टी प्रतिबद्ध है। वो कौन लोग हैं दर्शकों? वो AIMIM पार्टी है। 2027 में विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में। कोई कह रहा है कि वो लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं और तैयार हैं योगी से टकराने के लिए। लेकिन बात बड़ी तब हो जाती है दर्शकों कि योगी आदित्यनाथ उन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले जब वो छोटे वाले ओवैसी हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी, वो ये कह रहे थे कि मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, मैं यूपी आ रहा हूं, या फिर हम यूपी आ रहे हैं, तो योगी ने कहा आए ना यूपी, भाई हमें क्या फर्क पड़ता है, आइए, लोकतंत्र में यही तो होता है। लेकिन यह भी समझना पड़ेगा कि अगर यूपी में आकर के यहां माहौल खराब करने की कोशिश करोगे तो फिर अंजाम वही होगा जो बरेली वाले मौलाना का हुआ। और अब ये जो बिहार का मौलाना था दर्शकों, अपने नाम के आगे ये चतुर्वेदी लिखता है। दर्शकों, आप समझिए कहानी इस मौलाना की। ये मौलाना बड़ा खतरनाक आदमी है। वो क्या कुछ ये नहीं बोल रहा था, और लोग ये बता रहे हैं, सियासी जानकार ये बता रहे हैं कि अपने नाम के आगे चतुर्वेदी इसलिए लिखता था ताकि
जो सामने वाले लोग हैं उनको प्रेरित कर सके। ये कहता था कि मैं तो ब्राह्मण था पहले और फिर मैं इस्लाम धर्म से प्रेरित हुआ और मैंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। इसलिए ये मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी लिखता है दर्शकों, ये तो इसकी कलाकारी है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो अवैध धर्मांतरण है उसमें भी इसका नाम शामिल है। जैसे वो ढोंगी पाखंडी वो जलालुद्दीन छांगुर था, जैसे ये पूरी टीम जो सामने आई वो पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज दिल्ली में जाकर के जो फटने वाली, और KGMU यूनिवर्सिटी उसमें डॉक्टर रमीज उसकी टीम काम कर रही थी। ये खुलासे होते रहते हैं। कभी जिम जिहाद उनकी तस्वीरें सामने आती हैं। तो उत्तर प्रदेश में तो ये लोग दर्शकों इस समय खौफ में हैं, डर के साए में हैं। लेकिन ये क्या काम कर रहे हैं कि ये अलग अलग जगहों पर लोग ऐसा बता रहे हैं कि मौलाना ये भी वही काम करता था। लेकिन ये क्या हुआ, ये भूल जो गया था कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। तो योगी आदित्यनाथ को जाना ही जाता है उनकी इसी कलाकारी के लिए कि वो बहुत जल्दी याद दिला देते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसका शासन है। वही लोग अब कह रहे हैं सोशल मीडिया पर दर्शकों। लेकिन मौलाना कह रहा है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, फिर कभी ऐसा दुस्साहस नहीं करूंगा। अपने साथियों को कह रहा है कि इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन मौलाना को बचाने के लिए लोग सड़कों पर उतरने को तैयार हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको खुद ढूंढ रही है दर्शकों। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली, उनके खिलाफ FIR दर्ज है भड़काऊ भाषण देने के लिए, लोगों को उकसाने के लिए, उनको आक्रोशित करने के लिए। और वो कह रहे हैं कि मौलाना सलीम चतुर्वेदी जी के साथ में हम हैं। इस खेल को समझिए, ये क्या करने की तैयारी है। और बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ क्या करने की तैयारी में है। दर्शकों ये देखिए, ये जो बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में जो छपा है, ये सब जगह इस समय आप सोशल मीडिया को देखिए, आप अखबारों में देखिए, आप जो गूगल पर जाकर के सर्च करिए, आपको मौलाना एकदम मौलाना की खबरें मिलेंगी। कोई कह रहा है कि मौलाना लंगड़ाते हुए नजर आए, वीडियो वायरल हो रहे हैं। ये देखिए ना, मौलाना अब्दुल्ला सलीम लंगड़ाते हुए नजर आया, पुलिसकर्मी ने दिया सहारा। ये देखिए, ये खबरें छप रही हैं दर्शकों। ये जो कल से चलता ही आ रहा है कि तहे दिल से माफी मांगता हूं, जेल जाने से पहले बिहार के मौलाना ने जोड़े हाथ, CM योगी की मां पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मौलाना सलीम, उनकी चाल को क्या हो गया। ये खबरें बन रही हैं। और अगर मौलाना की चाल पर खबरें बन रही हैं दर्शकों, तो वो जो पूछताछ के दौरान उत्तर प्रदेश की पुलिस, तो कुछ तो हुआ है जिसके लिए जाना जाता है। मतलब जो डेंटिंग पेंटिंग जिसकी बात करते हैं योगी आदित्यनाथ, इसका मतलब डेंटिंग पेंटिंग जैसा कुछ हुआ है। क्योंकि जब मौलाना को लेकर के आ रहे थे तो ठीक चल रहा था, जिस समय पूछताछ कर रहे थे उस समय कुछ हुआ है। और फिर जब मौलाना का वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने, दर्शकों, कहना ये शुरू कर दिया। और वही बताया जा रहा है। ये देखिए मीडिया रिपोर्ट्स में जो छपा है कि मौलाना की गिरफ्तारी के बाद मंगलवार को उसे जेल भेज दिया गया। STF की टीम ने उसको गिरफ्तार किया था। उसके बाद में पुलिस उसको बहराइच लेकर आई। यहां कोतवाली में मौलाना से करीब 30 मिनट तक लंबी पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद आरोपी मौलाना को बहराइच की अदालत में पेश किया गया और इस दौरान उसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में मौलाना लंगड़ाते हुए दिखाई दिया। दर्शकों देखिए लोग क्या कह रहे हैं। बीजेपी के विधायक हैं डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी जी, ये कहते हैं कि मौलाना को लगा था कि देश प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की हुकूमत है। यूपी पुलिस के माकूल इलाज से अब तत्काल ज्ञान प्राप्ति हो गई है। तत्काल ज्ञान प्राप्ति हो गई मतलब वो इलाज, कहते हैं ना कि योगी आदित्यनाथ के पास में दर्शकों हर बीमारी का इलाज है। वो कैप्सूल, बड़ा वाला कैप्सूल भी है, छोटे वाला भी है, एक बीच वाला कैप्सूल भी है। अलग अलग बीमारी का मतलब जिस तरह की बीमारी है ऐसा कैप्सूल योगी आदित्यनाथ के पास में है। लोग कह रहे हैं कि मौलाना के साथ में क्या हो गया, मौलाना लंगड़ा क्यों रहा है। ये देख रहे हैं दर्शकों, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनमें गुस्सा था। क्योंकि मौलाना ने जो कुछ कहा वो केवल योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर नहीं था दर्शकों। वो जितने भी सनातनी हैं जो गौ माता के लिए
बात करते हैं, उनके संरक्षण की बात करते हैं, ये सभी के लिए झटका था कि भाई एक मौलाना ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। फिर मौलाना धमकी भी दे रहा था। तो ये उत्तर प्रदेश में तो कम से कम नहीं चलता है दर्शकों, यही जो बड़ी बात है। ये देखिए, मौलाना के जो समर्थक हैं अब वो क्या लिख रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब, देखिए साहब बता रहे हैं, अभी भी मौलाना साहब है इनके लिए, अपने कथित आपत्तिजनक बयान के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के लोगों से माफी उन्होंने मांग ली है। मौलाना साहब एक धार्मिक गुरु हैं, इसलिए अब उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की सरकार उन्हें इसी आधार पर जल्द माफ करेगी, रिहा करेगी। ठीक, एक ये कह रहे हैं कि 14 दिन के लिए मौलाना अब्दुल्ला चतुर्वेदी साहब को बहराइच उत्तर प्रदेश जेल भेज दिया गया, अल्लाह पाक हिफाजत करे, आमीन। तो ये उनके समर्थक दर्शकों, ये उनकी हिफाजत की दुआ मांग रहे हैं। AIMIM पार्टी का स्टैंड देखिए दर्शकों क्या है, उनके नेता क्या कुछ नहीं कह दे रहे हैं। देखिए, इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इन्होंने कल भी कहा था कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब को गिरफ्तार करके वो यूपी लेकर आए हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। मौलाना ने कुछ गलत नहीं कहा। AIMIM की पूरी टीम मौलाना के साथ मजबूती के साथ खड़ी हुई है, पूरी टीम खड़ी है। कह रहे हैं कि मौलाना ने कुछ गलत नहीं किया। ये एक और ट्वीट इनका आज सुबह का, ये कह रहे हैं कि जितने भी हमारे जो AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो चाहे उत्तर प्रदेश के हों, वो चाहे बिहार के हों, वो सब मौलाना उनके परिवार के संपर्क में हैं। AIMIM पार्टी मौलाना को न्याय दिलाने के लिए हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध है और AIMIM की लीगल सेल की टीम इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है। ये इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ये इस बात को कह रहे हैं दर्शकों। ये देखिए, बड़ा नाम शौकत अली, AIMIM के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष, ये क्या कह रहे हैं, बहराइच में मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब को यूपी STF की टीम के द्वारा जेल भेज दिया गया। इस दौरान AIMIM के जिला अध्यक्ष अपने जिला यूनिट के साथ मौलाना के भाई से मुलाकात की। AIMIM पार्टी मौलाना को न्याय दिलाने के लिए हर संभव मदद करने के लिए तैयार है, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी लीगल सेल की टीम इस मामले को भली भांति देख रही है। ये देखिए, ये शौकत अली जी, ये वही नेता हैं, मेरठ की पुलिस इनको ढूंढ रही है दर्शकों, नोटिस भेज दिया है और ये मौलाना को बचाने के लिए मुहिम चला रहे हैं। और देखिए, कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं दर्शकों, कि सरकार पिक एंड चूज की कार्रवाई ना करे। मौलाना की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता का बयान एक टीवी डिबेट पर। ये कांग्रेस पार्टी दर्शकों, मैंने कल भी वीडियो बनाई थी, तो मैंने कल भी यही कहा था। अभी आप देखना, हालांकि अभी कुछ बड़े नेताओं के बयान नहीं आए हैं, लेकिन जैसे जैसे वो पत्रकारों के पास में जाएंगे तो वो बोलेंगे तो जरूर। वो क्या बोलेंगे ये भी जानना महत्वपूर्ण है। लेकिन फिलहाल जो नेताजी बोल रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि पिक एंड चूज की कार्रवाई कर रही सरकार। अरे भाई, 120 से ज्यादा शिकायतें, 83 से ज्यादा FIR दर्ज हुई हैं। ये कोई छोटी बात है? FIR दर्ज हुई है दर्शकों, लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है। तो ये ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि जब सामने से देखिए, वो बीजेपी की प्रवक्ता थी दर्शकों, नुपुर शर्मा, वो पार्टी ने निकाल ही दिया जो उन्होंने बोला टीवी डिबेट पर, उसके बाद में पार्टी ने निकाल ही दिया। वो भी एक बहस का विषय है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने क्या गलत कहा, लेकिन जो सामने वाले हैं भाई, वो बुरा मान गए। वो पूरे देश में सड़कों पर उतरने के लिए तैयार, छाती पीटने के लिए तैयार। तो क्या किया जाए, पार्टी ने निकाल दिया। लोग यही कहते हैं, अभी भी वो बीजेपी पार्टी को घेरते हैं इसके लिए, लेकिन उन्होंने जरूरी समझा तो उन्होंने वो कर दिया कि भाई किसी की जो धार्मिक भावनाएं हैं वो आहत ना हो, इसलिए हम ये कदम उठा रहे हैं। दूसरी तरफ दर्शकों बताइए, अगर 120 से ज्यादा शिकायतें दर्ज होती हैं, 83 से ज्यादा FIR दर्ज होती हैं, तो क्या वो धार्मिक भावनाएं किसी की आहत नहीं हो रही हैं क्या? और एक पूरी पार्टी वो बचाने को तैयार, कह रहे हैं कि हम प्रतिबद्ध हैं। ये देखिए, ये केवल AIMIM दर्शकों, जो बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर, जो लोग कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी को अत्याचार, अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला,
हालांकि जो मुख्य धारा के बड़े विपक्षी दल हैं जैसे आरजेडी, समाजवादी पार्टी, उनकी तरफ से अभी तक कोई बड़ा बयान इस तरह का कोई सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट नहीं किया गया है, जैसे तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी। लेकिन ये जो एआईएमआईएम की पार्टी है दर्शकों, ये विपक्षी प्रतिक्रिया इनकी ही सामने आ रही है। ये देखे ना, ये चाहे इनके बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हों, जो अमौर विधानसभा लगती है जहां ये रहता था मौलाना, जहां से उठाकर के इसको लेकर के आए, और जो मुस्लिम संगठन है एआईएमआईएम पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी जो लीगल टीम है वो भी देख रही है। अब दर्शकों, ये शौकत अली जो यूपी वाले प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो लिख रहे हैं कि हम पूरी जान लगा देंगे उनको बचाने के लिए, ये देखे ना, ये मीडिया रिपोर्ट्स में अभी क्या छपा था कुछ दिनों पहले, ये ज्यादा पुरानी नहीं, ये 25 मार्च की मीडिया रिपोर्ट है दर्शकों। भड़काऊ बयान देकर बुरा फंसे एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली। अब यूपी पुलिस ने लिया ये एक्शन। क्यों? क्योंकि ईद मिलन समारोह के दौरान भड़काऊ भाषण देते हुए इन्होंने कहा कि हमें 111 विधायक नहीं चाहिए, हमें केवल 11 विधायक चाहिए, उसके बाद में एनकाउंटर का बदला एनकाउंटर से होगा। ये इनकी सोच है। ये कोई इनसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर कौन करता है, किस लिए करता है, क्या मतलब है, तो ये सब वो कलाकारी है दर्शकों। लोगों को भड़काएंगे, सड़कों पर उतारेंगे, फिर यहां विक्टिम कार्ड खेलेंगे, ये सब कुछ चल रहा है। ये देखिए ना, वही जो मैंने आपको बताया, एनकाउंटर के बदले एनकाउंटर, भड़काऊ बयान देकर फंसे ओवैसी की पार्टी के नेता 3 को पहले गिरफ्तार किया गया था और शौकत अली की तलाश तेज है, यह बताया जा रहा है। और इसमें बड़े नेता थे जो पकड़े गए थे दर्शकों। जिला अध्यक्ष इनके, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, वो खुद, और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बाद में उनको जमानत मिल गई, लेकिन अभी तक ये जो शौकत अली है ये पकड़ में नहीं आया दर्शकों। और ये देखिए, यही बताया गया कि एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष को नोटिस भेजकर मेरठ बुलाएगी उत्तर प्रदेश की पुलिस। यानी ये जो एफआईआर दर्ज हुई ये मेरठ में हुई। मेरठ वाली पुलिस जो है वो तलाश में है। और उस समय इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि मेरठ पुलिस के द्वारा मेरे और मेरी पार्टी के लोगों के ऊपर राजनीतिक दबाव में फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज किया गया। मेरे बयान को पूरा सुनना चाहिए था, लेकिन बगैर जांच के हम पर कार्रवाई की गई। समाजवादी पार्टी, बीजेपी के नेताओं के दबाव में पुलिस ने यह कार्रवाई की है। हमें तो लगता है कि जल्द ही हमारा इनकाउंटर भी हो सकता है, क्योंकि हम उर्दू नाम वाले हैं। इनका कहना है क्योंकि हम उर्दू बोलते हैं, उर्दू नाम वाले हैं, इसलिए हमारा भी एनकाउंटर हो सकता है। इनको एनकाउंटर का डर है एक तरफ, और दूसरी तरफ ये मौलाना को बचाने की बात कर रहे हैं। अब आप समझिए दर्शकों, ये जो सोच है वो सोच क्या है। ये लोग मतलब क्या करना चाहते हैं, प्रदेश में हो चाहे फिर देश में हो। एक दर्शकों, वो जो हैदराबाद वाला मौलाना क्या नाम है उसका, सैयद अयूब मौलाना, उसने कहा कि संभल ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में सड़कों पर नमाज अदा की जाएगी। अगर ईदगाह फुल हो गए तो लोग रोड पर आकर नमाज पढ़ेंगे। योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती दी, कहा हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ, किसी की मां जनी है तो रोक कर दिखाएं, मुसलमान जेल या केस की धमकियों से नहीं डरते। ये देखिए ना, ये कहा गया मुसलमान नहीं डरते, चाहे जेल जाने से या फिर केस हो जाने से। तो ये क्यों डर जाते हैं फिर अगले ही पल? पहले कहते हैं एनकाउंटर का बदला एनकाउंटर से होगा, फिर कहते हैं कि हमारा भी एनकाउंटर हो सकता है। पहले योगी की मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और जब पुलिस पकड़ लेती है तो फिर कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो अपने साथियों से भी यही अपील करता हूं, अगर इतना डर है और आपको पता है कि फिर क्या कार्रवाई होगी, तो ये पहले इस तरह के भाषण क्यों देते हैं दर्शकों? ये उस समय भी ये बताया गया कि जो हैदराबाद वाले हैं, क्योंकि दर्शकों ये चाहे ओवैसी जी हों, इनके भाई हों, ये सब इनकी कहानी वही है, वहीं से ये कुछ भी बोलते हैं और कुछ भी बोलते हैं, उसके बाद में फिर विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं।
ये मौलाना वहीं नहीं रुका। इतना कहने के बाद फिर इसकी एक और वीडियो वायरल हुई, एक पेट्रोल पंप पर। वहां बोतल में भर के लोगों को यह पेट्रोल दे रहा था, और जब उन्होंने कहा भारत माता की जय, तो कहा नहीं 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 भाई लोग, ये भारत माता की जय नहीं बोलनी है, यह धार्मिक नारा है। वही मौलाना है दर्शकों। मतलब भारत माता की जय भी नहीं बोलेंगे, उल्टी सीधी बात करेंगे, धमकियां देंगे, सड़कों पर नमाज पढ़ने की धमकी देंगे, गिरफ्तारी के डर से लोगों को सड़कों पर उतारने की भी बात कहेंगे। जब पुलिस पकड़ लेगी तो फिर ये सब कहेंगे। दूसरी तरफ आप देख ही रहे हैं कि जो नेताओं की बयानबाजी है वो लगातार जारी है। मौलाना को छुड़ाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके परिवार के संपर्क में है, हमारी जो लीगल टीम है वो अपना काम कर रही है। अरे लीगल टीम तो अपना काम करेगी ही, वो तो होता ही है, कानून इसकी इजाजत देता है। बात घूम फिर कर वहीं आती है दर्शकों, जब योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाया जाएगा, तो ये हरकतें क्यों की जाती हैं? क्या नादानी में या फिर जानबूझकर? दर्शकों आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दर्शकों हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, हमारी वीडियो आपके पास में आएगी। दर्शकों हम मजबूत होंगे तो देश की आवाज को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।